हेलो बच्चों, यह प्रश्न एक त्रिभुज एबीसी के शीर्ष क्रमशः -2,1, 5,4 और 2,3 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा बिंदु ए से भुजा बीसी पर लंब की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ से अगर मैं देखे तो यहाँ से हमें एक त्रिभुज बना लूंगी, इस तरीके से एक बना लूंगी। सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो ये शीर्ष ए बी सी है। तो एक निर्देशांक ऋण 2,1 बी मान लेते हैं 5,4 और 2,3। अब बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना और बिंदु ए से क्या करना है, भुजा बीसी पे लंब खींचना है। तो ये मुझे इस लंब का जो है वो लंबाई भी ज्ञात करनी है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। मुख्य अवधारणा अगर मैं लिखूं इस प्रश्न का, तो सबसे पहले अगर मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र देखूं तो ये क्या होता है, 1/2। यहाँ से लिखेंगे x1, ये x1 गुना में y2 माइनस में y3 प्लस में x2 और ये ब्रैकेट में आ जाएगा y3 माइनस में y1 प्लस में x3 और इधर आ जाएगा y1 माइनस में y2, ये y2 ये आ जाएगा। और यहाँ से एक चीज लिखेंगे, दूरी सूत्र। तो लिखेंगे वर्गमूल x2 माइनस में x1 का वर्ग जोड़ में y2 माइनस में y1 का वर्ग। ये x1 y1 x2 y2 बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करूं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो देखिए यहाँ से हमें पता है x1 का मान ऋण 2 है। इधर मैं लिख देती हूँ उसको इस तरीके से। देखिए ये यहाँ पे ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, ये x3 है और ये y3 है। तो 1/2 यहाँ से देखिए x1 का मान माइनस में 2 गुना में y2 4 माइनस में y3, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस में x2 तो 5 और इधर हो जाएगा y3, माइनस में 3 y1 है तो माइनस में 1 प्लस में x3, तो ये 2 गुना में y1 कितना है 1 और माइनस में y2 तो माइनस में 4। तो बस इसका मान देखिए 1/2 कितना हो जाएगा, 7 7 दूनी 14, माइनस में कितना हो जाएगा माइनस में 4 और ये 5 तो हो जाएगा माइनस में 20। फिर कितना माइनस में 3 और ये माइनस में 6। तो मान कितना हो जाएगा 1/2 गुना में सारा मान माइनस में ही आ जाएगा, तो ये माइनस में तो कितना माइनस में 40 आ जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे 20, क्योंकि देखिए ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक मान देगा नहीं। तो ये हो जाएगा 20 वर्ग मात्रक, ये क्षेत्रफल आ गया। अब देखिए यहाँ से मुझे पता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो हम निकाल सकते हैं 1/2 गुना में आधार गुना में लंब। तो आधार मुझे बीसी पहले ज्ञात करनी पड़ेगी। तो बीसी अगर मैं ज्ञात करूँ तो क्या लिखेंगे, देखिए वर्गमूल यहाँ से कितना हो जाएगा 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 का वर्ग जोड़ में इधर कितना हो जाएगा -3 माइनस, यहाँ से देखिए -3 -4 का वर्ग, -3 -4 का वर्ग। तो यहाँ से मान -3 हो जाएगा तो ये 9 और कितना हो जाएगा माइनस में 7, तो हो जाएगा 49। तो मान कितना लिखेंगे, ये हो जाएगा 58। तो वर्गमूल 58 आ जाएगा बीसी का मान। अब अगर मैं लिखूं कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो ये लिख सकती हूँ 1/2 गुना में आधार गुना में लंब, ये लिख सकती हूँ। तो देखिए ये तो मुझे मेरा क्षेत्रफल कितना निकला, यहाँ से निकला 20। तो लिखेंगे 20 गुना में 2 बराबर में आधार बीसी था तो वर्गमूल 58 और गुना में लंब लिख सकती हूँ, या फिर मैं एडी लिख देती हूँ यहाँ से, गुना में एडी। तो मान कितना आ जाएगा, एडी बराबर में 40 बटा में वर्गमूल 58, ये आ जाएगा एडी का मान, ये लंब की ऊंचाई आ जाएगी। तो ये आ जाएगी मात्र, यही मुझे ज्ञात करना था। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।